सर, आप भारतीय सेना में कैसे शामिल हुए और पैरा स्पेशल फोर्स की जो सफर है तो वो आपका कैसा रहा है? नेगी जी, मैं जो था उस टाइम पे मैं पढ़ ही रहा था जो है, और मैं 12th में था उस टाइम पे। तो क्या हुआ कि उस टाइम पे ना बीआरओ के थ्रू भर्तियां निकला करती थी जो है, और क्योंकि उस टाइम पे संचार के साधन आपको पता ही है, मोबाइल वगैरह वो सारी चीज़ें तो थी नहीं जो है। जी। तो बीआरओ का कॉल लेटर आता था, और उसके बाद जो है आप जो है बीआरओ में जाते थे, एंड वहाँ पे अपना फिजिकल जो टेस्ट होता था तो वो आप लोग देते थे जो है। तो सेम ऐसे ही ऐसा कुछ था नहीं कि रेंडमली उस टाइम पे जैसे आजकल के बच्चे हैं बड़ा एक एम लेके चलते हैं कि हमें ये करना है या हमें वो करना है। उस टाइम ऐसा कुछ था नहीं, मतलब मन में। और हम गए वहाँ पे, और उसके बाद जो है सिलेक्शन हो गया मेरा जो है, और मैं सीधा बैंगलोर जो था, तो पैरा सेंटर पीआरटीसी है बैंगलोर में, जी। तो मैं बैंगलोर चला गया था। तो ये एक छोटी सी जर्नी थी, मतलब कुछ ऐसा मैंने सोचा नहीं था कि मुझे जाना है। लेकिन जब मैं पैरा सेंटर में गया, और पैरा सेंटर में जाने के बाद हमको समझ में आई, हम लोग तो जैसे ही होता है ना कि गांव के हम लोग थे, और हम लोग गांव से निकल करके गए थे, और बिल्कुल आपकी तरह स्मार्ट, और बाल बाल हमारे बड़े बड़े जो है। जी। तो हम लोग वहाँ पे गए थे, और जाते ही उन लोगों ने हम लोगों को एक बैरक दी, और सबको एक बैरक के अंदर जो है कहा कि भाई सब लोग आप जो है यहाँ पे सो जाइए करके, यहाँ पे रहिए। और उसके बाद जो है हमारी फिर ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। लेके गए, जो मैंने पहले ही कहा था कि जाते ही सीधा मिस्टिन कट जो होता है, आपके बाल जो होते हैं फौजी सारे कट एकदम फौजी कट बिल्कुल। एकदम जो है, जी। तो वो हमारा कर दिया गया। तो हम एक दूसरे को देख रहे थे, तो हंसते भी थे कई बार कि क्या आए थे और क्या बन गए हैं। हाँ जी। बट धीरे 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 ट्रेनिंग जब स्टार्ट हुई, तो फिर समझ में आना स्टार्ट हुआ। ट्रेनिंग के साथ साथ ही जिम्मेवारियां समझने आनी स्टार्ट हो गई थी। और साथ में जो एसएफ जो थी, पहले उसको कमांडो बोला जाता था, और उसके जो इंस्ट्रक्टर हुआ करते थे जो है, तो उनके ना बैचेस बहुत सारे होते थे जो है, बिल्कुल रेड और मैरून बैरे वगैरह लगा करके। तो वो चीज़ें होती, तो वो अलग से एक दिखता था कि मतलब पूरी आर्मी के जवान एक तरफ और वो बंदा एक तरफ जो है, तो वो इंस्ट्रक्टर जो होते थे। तो उनसे हमको वहाँ से जब वो सुनाते थे अपने बारे में, अपने ऑपरेशंस के बारे में, और कि कैसे कैसे उन लोगों ने ऑपरेशंस किए हैं जे&के अंदर और नॉर्थ ईस्ट के अंदर, तो वहाँ से एक जिज्ञासा हमारे अंदर जन्म लेनी स्टार्ट हो गई। और उसके बाद हमने सोच लिया था कि भाई जब हम ट्रेनिंग कर ही रहे हैं, तो हम अब एसएफ को ही कमांडो ट्रेनिंग जो होगा उसको भी करेंगे। और तो वहाँ से हम वॉलंटियर हो गए थे, और उसके बाद फिर हमारी कमांडो की जर्नी स्टार्ट हुई। अच्छा, तो ट्रेनिंग के दौरान क्या कुछ आपने एक्सपीरियंस किया है? मतलब जैसे हम कहते हैं कि रंग रूट में बहुत घिसापिटी होती है, फ्रंट रोल वगैरह होता है, तो ऐसे कुछ परेशानी आपको लगा हो किसी टाइम? नहीं, परेशानी क्या, मतलब ट्रेनिंग का मतलब ही परेशान करना होता है। जी। जी। तो ये था कि ट्रेनिंग तो ट्रेनिंग है, और खास करके वो भी इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग, जो कि वर्ल्ड में सबसे मैं कहता हूँ कि फाइनेस्ट और कठोर ट्रेनिंग आप इसको कह सकते हैं होती है। तब वहाँ से एक सोल्जर निकल करके आता है, तो वो, और ख़ास करके फिर जब आप पैरा की अगर आप बात करेंगे, तो बहुत ज़्यादा रगड़ा, बहुत ज़्यादा फ्रंट रूल तो हमारे लिए एक छोटा सा एक जैसे कह सकते हैं कि बहुत छोटी सी एक इनाम हुआ करता था। जी। उससे भी ज़्यादा, उससे मतलब आप सोच नहीं सकते हैं कि उससे भी ज़्यादा हार्ड जो होता था वर्क होते थे। अच्छा सर, जैसे आप स्नाइपर भी रहे हो, तो वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस रहता है और आपके मन में क्या फीलिंग रहती है कि आप स्नाइपिंग कर रहे हो और दुश्मन सामने है? स्नाइपर का रोल एक अलग होता है, और बहुत जिम्मेवारी वाला रोल होता है उसका, क्योंकि पूरे अगर आप कहें ट्रुप के अंदर या स्क्वाड के अंदर जो है, वो एक सिंगल आदमी होगा जो कि स्नाइपर होगा। तो उसके ऊपर उसकी जिम्मेवारियां भी उतनी ही ज़्यादा रहती हैं, और उसका रोल एक अलग तरीके का रहता है। मेरा ये मानना है कि स्नाइपर जो होता है वो एक किस्म से बैकबोन है उस स्क्वाड की।